हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। पिछले क्लास में क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में जाने। क्या स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? एक अरेंजमेंट अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। और इसमें फिर तरह तरह के टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में बात की है कि कब कहलाएगा कंटिन्यूअस, कब कहलाएगा आप लोग का लाइन या एटॉमिक, कब कहलाएगा बैंड और मॉलिक्यूलर, कब इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, कब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइट इमिटिंग सोर्स आप लोग समझ रहे होंगे, हाइड्रोजन एटम होगा क्योंकि नाम ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसमें लाइट इमिटिंग सोर्स जो होगा वो क्या होगा आप लोग का, है ना, वो हाइड्रोजन एटम है। तो ये एक तरह का क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ क्या लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, है ना, जिसमें लाइट इमिटिंग सोर्स जो होगा, लाइट इमिटिंग सोर्स जो होगा वो कौन है, वेपर होगा। कौन से एटम का? हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, ये एक तरह का कैसा स्पेक्ट्रम नजर आएगा, तो ये एक तरह का आप लोग का इमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये एक तरह का कैसा स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो आइए कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग को प्राप्त करेंगे। इसमें यह तो पता चल गया कि लाइट जो निकलेगा अलग अलग पॉलीक्रोमेटिक, मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो निकलेगा वो हाइड्रोजन एटम उसका सोर्स होगा आप लोग का। तो कैसे हाइड्रोजन एटम से लाइट निकाले भाई? तो हाइड्रोजन एटम को एक डिस्चार्ज ट्यूब में रख दिए हम लोग। ठीक है, तो देख रहे हो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसको हम लोग क्या किए, हाई पोटेंशियल से इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग क्या ले लिए, छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम है, ये वेपर है हाइड्रोजन एटम का, और इसका पोटेंशियल हाई कर दिए करीब 10,000 वोल्ट और प्रेशर लो कर देंगे, है ना। ये क्या है आप लोग का, दिस इज discharge tube containing discharge tube discharge tube containing vapor of hydrogen atom at high potential पोटेंशियल करीब 10,000 वोल्ट रखते हैं हम लोग, एट हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर, है ना, प्रेशर लो होगा। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर पे, हाई पोटेंशियल होगा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा आप लोग का, प्रेशर कम होगा तो आप लोग का करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए जिसमें वेपर रख दिया हाइड्रोजन का, हाई पोटेंशियल लो प्रेशर हम लोग मैनेज किए। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो जितना हाइड्रोजन एटम है वो सारा हाइड्रोजन एटम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो अलग अलग हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन शुरू होगा। किसी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट से मान लो सेकंड पे गया, किसी में फर्स्ट से थर्ड में गया, किसी में फर्स्ट से फोर्थ में गया, किसी में फर्स्ट से फिफ्थ में गया। अलग अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो अब उस केस में क्या होगा कि जब वो इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर पे गया तो आप लोगों को पता है कि जब एक्साइटेड हुआ तो डी एक्साइटेड भी होगा, यानी हायर से फिर लोअर पे आएगा। तो किसी में पचमा से पहला पे आया, रेडिएशन निकला। एनर्जी कितना होगा उस रेडिएशन का, तो फर्स्ट और फिफ्थ का एनर्जी डिफरेंस करके निकाल लीजिएगा, उस रेडिएशन का एनर्जी निकल जाएगा। किसी में फोर्थ से फर्स्ट पे आया, किसी में थर्ड से फर्स्ट में आया, किसी में सेकंड से फर्स्ट में आया, तो
तो इसका मतलब अलग अलग एनर्जी वाला रेडिएशन निकला, यानी पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो गया, क्योंकि एक से ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन अगर निकलेगा तो वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट के फॉर्म में होगा। तो यहां से निकला आप लोग का, है ना, इस सोर्स से जब इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा तब यहां से निकलेगा कौन सा लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट निकलना शुरू होगा। अब इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को, है ना, इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को हम लोग क्या करेंगे, बीच में स्लिट लगा देंगे ताकि लाइट स्कैटर्ड हो नहीं। स्लिट लगा दिए। अब यहां से जो लाइट निकला इसको डायरेक्ट हम लोग किससे पास करवा रहे हैं, निकोल प्रिज्म से। तो आप लोग देख रहे हो कि सोर्स से निकलने वाला लाइट को डायरेक्ट निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे तो वो कौन सा है, इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा कि एब्जॉर्प्शन, इमिशन स्पेक्ट्रम ही कहलाएगा। तो एक तरह का इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब निकोल प्रिज्म से जैसे ही टकराएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अलग अलग एनर्जी वाला रेडिएशन जो है ना, क्योंकि आप लोग देखिए हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह के ऑर्बिट में जाएगा, लोअर से अलग अलग तरह के हायर ऑर्बिट पे जाएगा। जब उन हायर ऑर्बिट से फिर बाद में अपना ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा, अलग अलग वेवलेंथ वाला, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये जो एनर्जी निकल रहा है, ये जो रेडिएशन निकल रहा है अलग अलग एनर्जी वाला, इन सब को क्या करेंगे, कुछ को तो जो विजुअल रीजन का होगा उसको तो हम लोग फिल्म पे ही ऑब्टेन कर लेंगे, है ना। फिल्म इसलिए लिया जाता है ताकि विजुअल रीजन में कितना निकला है वो प्राप्त कर ले। और कुछ जो है ना, वो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप पे ऑब्टेन कर लेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप पे ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। सबका इसमें रहता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, पता चल जाएगा कि कितने आप लोग का निकला है, कौन सा वेवलेंथ कौन सा फ्रीक्वेंसी वाला निकला है ना। तो इसका मतलब कि ये जो एक अरेंजमेंट मिला आप लोग का अलग अलग रेडिएशन का, इसे ही कहेंगे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या इसे ही कहेंगे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम, या एटॉमिक है तो हाइड्रोजन एटम है इसका सोर्स, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, या इसी को कहेंगे हम लोग, बोलो क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या क्या हम लोग देखें, ठीक है। When electricity is passed, when electricity is passed through the discharge tube containing vapor of hydrogen at high potential and low pressure light is being emitted from the discharge tube, which is passed through the Nicoll prism. As a result, an arrangement of different lines of radiations, an arrangement of different lines of radiations is obtained
ऑन स्पेक्ट्रोस्कोप कॉल्ड कौन सा स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते डिस्चार्ज ट्यूब से जिसमें वेपर ऑफ हाइड्रोजन रखा गया था हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर पे, तो क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन एटम के अंदर जो वेपर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्जॉर्ब करके उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लोअर से अलग अलग हायर ऑर्बिट पे जाएगा और बाद में जब हायर से लोअर पे आएगा तो वही एनर्जी लाइट के फॉर्म में बाहर निकलेगा पॉलीक्रोमेटिक के फॉर्म में, और उसको निकोल पिन से पास करवाने पे, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप पे क्या करेंगे? एक अरेंजमेंट प्राप्त करवा लेंगे और उस अरेंजमेंट को ही हम लोग नाम देंगे कौन सा स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से होगा। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो डिफरेंट लाइन्स ऑफ, पहले ये समझ लीजिए, तो यहाँ पे अलग अलग हम लोग ये प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डिफरेंट लाइन्स ऑफ रेडिएशंस, different lines of radiations which are obtained on a spectroscope, है ना, जो अलग अलग लाइन ऑफ रेडिएशन है जो प्राप्त हुआ स्पेक्ट्रोस्कोप का, ये स्पेक्ट्रोस्कोप पे है क्या? डिफरेंट wavelength and frequency and are called कौन सा लाइन? स्पेक्ट्रल लाइन्स, है ना। अलग अलग जो लाइन ऑफ रेडिएशन है जो प्राप्त हुआ स्पेक्ट्रोस्कोप पे, उसका वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलग अलग होगा, और उसको हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ रेडिएशन जो आप लोग का प्राप्त हुआ है ना, स्पेक्ट्रोस्कोप पे, जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उसको कौन सा लाइन कहते हैं प्यारे बच्चों? स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ठीक है, जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस है correspond to स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो ताल्लुक रखता है correspond to एनर्जी लेवल्स, है ना। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो अलग अलग एनर्जी लेवल से ताल्लुक रखता है। तो स्पेक्ट्रल लाइन्स correspond to डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, है ना, एंड correspond to, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं स्टेटमेंट में। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइन्स है, ये तो पहले ही बता दिए थे, हैव डिफरेंट, each spectral lines have different wavelength and frequency, है ना, and correspond to different क्या? स्पेक्ट्रल रीजन्स। ठीक है, जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस है उसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा और उनका ताल्लुक जो होगा वो अलग अलग स्पेक्ट्रल रीजन से होगा, है ना। यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पे अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो अलग अलग जो है वो स्पेक्ट्रल रीजन से क्या करेंगे? ताल्लुक रखेंगे। ठीक है, कितने तरह के स्पेक्ट्रल रीजन्स होते हैं, है ना? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, है ना। बाद में भी और 6-7 भी हो गया है, लेकिन अभी हम लोग जो पुराना केस पढ़ रहे हैं उसके अनुसार 5 ही टाइप का आप लोग का, है ना, स्पेक्ट्रल रीजन होगा। तो स्पेक्ट्रल रीजन को ये ऐसे कह देते हैं इसको, है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं मेनली स्पेक्ट्रल रीजन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, है ना। स्पेक्ट्रल रीजन को 5 तरह के स्पेक्ट्रल सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन है वो? लेमन सीरीज है, बॉमन सीरीज है, पॉस्चन सीरीज है। तो आइए देखिए वो 5 तरह का सीरीज कौन कौन है। ये है आप लोग का स्पेक्ट्रल सीरीज,
ठीक है, ये है उनका स्पेक्ट्रल रीजन और ये है उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जाएगा, कौन सा रीजन में आएगा और कौन सा स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाएगा। तो याद रखना, पहला जो स्पेक्ट्रल सीरीज मतलब यहाँ पे बताते चले कि ये जो अलग अलग, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो अलग अलग रेडिएशन का लाइन जो स्पेक्ट्रोस्कोप पे आ रहा है उनका एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि अगर सेम एनर्जी होगा तो अलग अलग लाइन में वो अरेंज नहीं होंगे, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम कहलाएंगे नहीं। तो जितने भी अलग अलग एनर्जी लेवल वाले जितना भी आप लोग का लाइन ऑफ रेडिएशन आया है, जैसे मान लो 5 लाइन आया है स्पेक्ट्रोस्कोप पे, इसका मतलब 5 अलग अलग एनर्जी वाले रेडिएशन प्राप्त हुए हैं, यानी उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से 5 अलग अलग एनर्जी वाले रेडिएशन प्राप्त हुए हैं, यानी 5 तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का और एक ऑर्बिट से मतलब लोअर से हायर या हायर से लोअर जब आएगा, अलग अलग लोअर से हायर या हायर से लोअर में आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जैसे ही एनर्जी लेवल चेंज किया है ना, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गया, तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट चेंज किया होगा तो जाहिर बात है कि अलग अलग ऑर्बिट में जाएगा, तो एनर्जी जो निकल रहा है, जैसे मान लो 5 से आया 1 में, तो इसका एनर्जी कुछ अलग होगा, 4 से आया 1 में उसका एनर्जी कुछ अलग होगा, 3rd से आया 1 में उसका एनर्जी कुछ अलग होगा। तो ये एनर्जी अलग अलग होगा तो वेवलेंथ भी अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगा। और यही जो लाइन ऑफ रेडिएशन है जो आप लोग का फिंगरप्रिंट के रूप में स्पेक्ट्रोस्कोप पे छप जाता है आके, तो ये क्या है, ये रेडिएशन का ही लाइन है जिसको स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। तो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, और उसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पे उसको अलग अलग स्पेक्ट्रल रीजन और अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज में बांटा गया है। तो टोटल 5 तरह के स्पेक्ट्रल सीरीज में बांटा गया है इनको, है ना, इस स्पेक्ट्रल लाइंस को, जिसमें पहला है आप लोग का कौन सा सीरीज, लेमैन सीरीज, है ना। लेमैन सीरीज कब कहलाएगा, लेमैन सीरीज कहलाने के लिए, है ना, लेमैन सीरीज का आप लोग का क्या होगा, लेमैन सीरीज में कौन आएगा, जिसका स्पेक्ट्रल रीजन जो होगा वो कौन सा होगा आप लोग का। तो स्पेक्ट्रल रीजन जो है, जैसे 3 तरह का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, ये 3 ही रीजन में आप लोग को प्राप्त होता है। तो अगर स्पेक्ट्रल रीजन जो है वो अगर अल्ट्रावायलेट होगा तो वो आप लोग का क्या कहलाएगा, लेमैन सीरीज कहलाएगा। और अल्ट्रावायलेट के बराबर, अल्ट्रावायलेट का आप लोग समझ रहे होंगे वेवलेंथ कितना होगा आप लोग का, तो अल्ट्रावायलेट का जो होता है वो लेस देन आप लोग का कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी अल्ट्रावायलेट रीजन का कहलाने के लिए वेवलेंथ जो होगा आप लोग का, है ना, वो कितना होगा आप लोग का, लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम से कम, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम आएगा तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन का कहलाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब होगा, तो याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा, N2 क्या होगा, N2 मतलब हायर एनर्जी लेवल। तो हायर एनर्जी लेवल क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, है ना, इनफिनाइट, है ना। कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, है ना, सेकंड से आए फर्स्ट में, थर्ड से आए फर्स्ट में, फोर्थ से आए फर्स्ट में, फिफ्थ से आए फर्स्ट में, सिक्स से आए फर्स्ट में, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आता है तो उसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, है ना, वो अल्ट्रावायलेट रीजन का कहलाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा तो। और वो कौन सा सीरीज का कहलाएगा, लेमैन सीरीज का सदस्य कहलाएगा। तो लेमैन सीरीज का सदस्य होने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन को कहां से आना होगा, कहीं से भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो लेमैन सीरीज का सदस्य कहलाएगा, उसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा और वो अल्ट्रावायलेट रीजन का कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड है आप लोग का बामर सीरीज। बामर सीरीज का सदस्य होने के लिए स्पेक्ट्रल रीजन क्या होगा आप लोग का, तो स्पेक्ट्रल रीजन इसका विजिबल होगा, और विजिबल का आप लोग को पता है कि वेवलेंथ कितना होता है आप लोग का, तो इसका वेवलेंथ जो होगा वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, है ना, 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, ठीक है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएगा तो वो कौन सा सीरीज कहलाएगा, बामर सीरीज। और बामर सीरीज में होने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, है ना, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, 7 से आए, इनफिनाइट से आए, कहीं से भी आए, है ना, कहाँ है, सेकंड ऑर्बिट में। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकंड ऑर्बिट में आता है ना, तो वो विजिबल रीजन का कहलाएगा, उसमें कलर होगा अलग अलग, और उसका वेवलेंथ 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, और वो विजिबल रीजन का कहलाएगा। और कौन सा सीरीज का कहलाएगा, बामर सीरीज का कहलाएगा, है ना।
तो एक चीज तो आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे अल्ट्रावायलेट का यानी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आता है कहीं से भी तो उसका अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है, और अगर सेकंड ऑर्बिट पे कहीं से भी 3 4 5 6 7 से सेकंड ऑर्बिट पे अगर जाता है तो उसका वेवलेंथ 4000 से 7000 के बीच में आता है। यानी आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में वेवलेंथ कम है, सेकंड ऑर्बिट में अगर कहीं से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा तो वेवलेंथ कम है, कहीं से भी सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है यानी एनर्जी घट रहा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का वैल्यू कब होगा? जब वेवलेंथ आप लोग का कम होगा। एनर्जी लैम्डा के यानी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कहीं से भी आएगा तो उस रेडिएशन का एनर्जी ज्यादा होगा, सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो उस रेडिएशन का एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा आप लोग का। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में आने वाले या लीमन सीरीज में आने वाले रेडिएशन का एनर्जी ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू किसके? बॉमर सीरीज वाले से, ठीक है। उसी तरह से लीमन बॉमर के बाद अगला है आप लोग का पॉस्चन सीरीज, है ना, ब्रैक्ट सीरीज और फंड सीरीज। ई साइलेंट होता है यहाँ, फंड सीरीज, ठीक है। टोटल 5 तरह का सीरीज है। तो पॉस्चन सीरीज जो होगा वो किस रीजन में आएगा? तो ये हम लोग नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड का मतलब वेवलेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा 7000 एंगस्ट्रॉम से, ठीक है। यानी वेवलेंथ बढ़ गया आप लोग का, वेवलेंथ बढ़ गया, एनर्जी और घट जाएगा। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर यानी लोअर एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ाएंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, है ना, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि इस केस में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जाए, है ना, इसमें लोअर एनर्जी लेवल जो होगा, है ना, वो कितना होगा आप लोग का? लोअर एनर्जी लेवल 3 होगा, और हायर एनर्जी लेवल जो होगा वो आप लोग का 4 5 6 7, है ना, इसी तरह से होता जाएगा आप लोग का, ठीक है। इसी तरह से ब्रैक्ट सीरीज में भी उसी तरह से होगा आप लोग का। इस केस में भी आप लोग का नियर इंफ्रारेड होगा, है ना, ये भी आप लोग का इंफ्रारेड ही होगा, नियर इंफ्रारेड ये भी होगा आप लोग का। यानी ये सब इंफ्रारेड रीजन में ही आएगा, ये तीनों पॉस्चन, ब्रैक्ट और फंड, है ना। सब में वेवलेंथ जो होगा वही 7000 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा आप लोग का? ज्यादा होगा, लेकिन एनर्जी लेवल आप लोग का चेंज होता जाएगा, ठीक है। इस केस में आप लोग का लोअर एनर्जी लेवल जो होगा वो 4 हो जाएगा, और हायर जो है वो 5 6 7 इसी तरह से होता जाएगा। और इस केस में लोअर एनर्जी लेवल 5 हो जाएगा, और हायर जो होगा वो आप लोग का 6 7 8 इसी तरह से होता जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप लोग का चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो टोटल ये जो रेडिएशन का लाइन आया है आप लोग का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको 5 तरह के सीरीज में बांटा गया है ना। कौन कौन वो 5 तरह का सीरीज है आप लोग का? तो लेमन है, बॉमर है, पॉस्चन है, ब्रैक्ट है और फंड है। लेमन सीरीज कब कहलाएगा? जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, उसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, अल्ट्रावायलेट कहलाएगा। बॉमर कब कहलाएगा? जब कहीं से इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो सेकंड ऑर्बिट में आएगा। विजिबल रीजन में कहलाएगा, वेवलेंथ 4000 से बढ़ जाएगा, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से इसमें कम था, इसमें 4000 से 7000 तक आएगा। पॉस्चन कब कहलाएगा? जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड में आए। ब्रैक्ट कब कहलाएगा? जब कहीं से इलेक्ट्रॉन फोर्थ में आए। और फंड कब कहलाएगा? जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में आए। ये तीनों का इंफ्रारेड रीजन होगा, तीनों में वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए इसको और थोड़ा सा अच्छा से बता दे, क्योंकि इधर थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको ऑर्बिट वाइज बता दे, ठीक है। तो इस केस में याद रखिएगा, जैसे मान लो कि अलग अलग हम दिखा दें, ये मान लो इस तरह से हम लोग ऑर्बिट को इस तरह से दिखाएं हम, ठीक है। ये ऑर्बिट है आप लोग का 1 2 3 4 5, है ना, 6 और ये मान लो 7, ठीक है। इधर से इधर आप लोग का एनर्जी बढ़ रहा है, पता है एनर्जी बढ़ रहा है आप लोग का। ये हो गया लोअर एनर्जी लेवल, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया आप लोग का। इसको ऐसे कर देते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया, ये फिफ्थ ऑर्बिट हो गया, है ना। 7th ऑर्बिट तक ही बनाया है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पता है आप लोग को। तो अगर इलेक्ट्रॉन, है ना, कहीं से भी आएगा, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन आके कौन से ऑर्बिट में आ जाए? फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाए। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो वो कौन सा सीरीज कहलाएगा? लेमन सीरीज का कहलाएगा, ठीक है। तो कहीं से भी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा
तो वैसे केस में वो कौन सा लेमन सीरीज का कहलाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी आए, जैसे सेकंड से आए फर्स्ट पे, है ना, थर्ड से आए फर्स्ट पे, फोर्थ से आए फर्स्ट पे, फिफ्थ से आए फर्स्ट पे, है ना, सिक्स से आए फर्स्ट पे, सेवन से आए फर्स्ट पे, तो कहीं से भी आएगा तो ये कौन सा सीरीज कहलाएगा, ये लेमन सीरीज का कहलाएगा। और इसमें वेवलेंथ जो होगा वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होगा। ठीक है, कौन सा रीजन होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा तो उस केस में आप लोग का वो लेमन सीरीज कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से बामण में अगर चले हम लोग, है ना, बामण में अगर हम लोग चले तो बामण में कहाँ आएगा, कहीं से भी आएगा, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आएगा, थर्ड से आए सेकंड में, फोर्थ से आए सेकंड में, फिफ्थ से आए सेकंड में, सिक्स से आए सेकंड में, सेवन से आए सेकंड में, एट से आए सेकंड में, कहीं से भी आएगा तो वैसे केस में आप लोग का क्या हो जाएगा, इस केस में ये कौन सा सीरीज कहलाएगा, ये बामर सीरीज कहलाएगा, बामर सीरीज। ठीक है, और इस केस में वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। और ये कौन सा रीजन से ताल्लुक रखेगा, विजिबल रीजन से ताल्लुक। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें वेवलेंथ कम होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा आप लोग का। ठीक है, तो आप डिफरेंस निकाल कर देख लेना कि जितना हाइयर से 7 से आ रहा है सेकंड में उसका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, थर्ड से आ रहा है सेकंड में वो तो निकाल सकते हो आप लोग, है ना, 6 से आ रहा है आप लोग का सेकंड में, फोर्थ से आ रहा है, तो ऐसे केस में आप लोग अलग अलग एनर्जी होगा आप लोग का, लेकिन सबका वेवलेंथ 4000 से 7000 के बीच ही में होगा। और ये विजिबल रीजन का कहलाएगा और ये बामर सीरीज का कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए आप लोग का थर्ड ऑर्बिट में, है ना, कहीं से भी आए थर्ड ऑर्बिट में, है ना, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, सिक्स से आए, सेवन से आए, है ना, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, आप लोग का सिक्स से आए, सेवन से आए, तो ये कौन सा सीरीज कहलाएगा, पॉस्चन सीरीज कहलाएगा, है ना। इस केस में आप लोग देख रहे होंगे, इस केस में लोअर एनर्जी लेवल 1 हो गया और हायर एनर्जी लेवल आप लोग का 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से आ गया, है ना। इस केस में लोअर एनर्जी लेवल आप लोग का 2 हो गया, हायर एनर्जी लेवल जो है वो 3, 4, 5, 6, 7, है ना, इसी तरह से आ गया, है ना। इस केस में आप लोग का पॉस्चन सीरीज है ना। इस केस में आप लोग का वेवलेंथ जो होगा पॉस्चन ब्रेक फंड का तीनों का 7000 से ज़्यादा होगा। ये सब कौन से रीजन में आएगा, इंफ्रारेड में आएगा। ठीक है, तो इंफ्रारेड में आएगा तो आप लोग समझ रहे होंगे वो इंफ्रारेड पे यानी कि रेड से खत्म होगा, इंफ्रारेड से शुरू हो जाएगा आप लोग का, तो ये पॉस्चन सीरीज हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें क्या हो गया, लोअर एनर्जी लेवल जो हो गया वो आप लोग का कितना हो गया 3, और हायर एनर्जी लेवल जो होगा वो 4, 5, 6, 7 इस तरह से होता जाएगा, है ना। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए आप लोग का, कहाँ है, फोर्थ में, है ना, तो इसको हम लोग ब्रैक्ट सीरीज कहते हैं, है ना। इसमें लोअर एनर्जी लेवल कितना हो गया 4 और हायर एनर्जी हो गया 5, 6, 7 इस तरह से होता जाएगा, है ना। और इसी तरह से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर मान लो किस में आ रहा हो, फिफ्थ में आ रहा हो, है ना, देख रहे हो, चाहे 6 से आए, 7 से आए, 8 से आए, 9 से आए, 10 से आए, ये कौन सा सीरीज कहलाएगा, फर्ड सीरीज कहलाएगा। और फर्ड सीरीज में लोअर एनर्जी लेवल कितना होगा 5 और हायर एनर्जी लेवल होगा 6, 7, 8 इसी तरह से होता चला जाएगा। और ये तीनों ही केसेस में वेवलेंथ जो होगा वो 7000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा। ठीक है, वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा प्यारे बच्चों। और ये कौन सा रीजन का कहलाएगा, इंफ्रारेड कहलाएगा। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन कहलाएगा। तो ये लेमन सीरीज जो होगी अल्ट्रा वायलेट रीजन, बामर सीरीज विजुअल रीजन, और ये तीनों इंफ्रारेड रीजन। इसमें वेवलेंथ जो होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से कम, इसमें 4000 से 7000, इसमें 7000 से ज़्यादा, है ना। वेवलेंथ आप लोग का बढ़ रहा है, एनर्जी घट रहा है इसका। ठीक है, तो जाहिर बात है कि आप लोग का सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद इन रेडिएशन में, मतलब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, फिर इसमें थोड़ा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से आप लोग का देख रहे हो कि वेवलेंथ जो है वो बढ़ रहा है, एनर्जी जो है वो घट रहा है आप लोग का। ठीक है, तो ये 5 तरह के सीरीज में आप लोग का बटा हुआ है आप लोग का। तो यहाँ से आप लोग आराम से आप लोग देख सकते हो, ये कहाँ रेड पे ख़त्म होगा, ये इंफ्रारेड से शुरू हो जाएगा आप लोग का, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग कलर्स भी निकाल सकते हो कि कैसे कैसे कलर आएगा, क्या आएगा। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस से आप लोग कलर डिसाइड कर लीजिएगा।
है ना, जिसमें एनर्जी डिफरेंस आप लोग का ज़्यादा होगा। अब उसके लिए सेकंड और थर्ड का एनर्जी डिफरेंस देख लीजिएगा कि थर्ड और सेकंड का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। और इसी तरह से मान लो कि सेवेंथ और देख लीजिएगा आप लोग, है ना, 7 और आप लोग का सेकंड का एनर्जी डिफरेंस देख लीजिएगा। जिसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है कि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। और जिसमें एनर्जी डिफरेंस कम होगा उसमें वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। उसके आधार पे कलर डिसाइड कर लीजिएगा। तो आप लोग को तो पता है कि एनर्जी जो है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में, है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होता है, वायलेट में होता है ना। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ की अगर बात करें, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस में होगा आप लोग का, रेड में होगा, है ना, रेड में होगा। और अगर एनर्जी की बात करें कि किस में ज़्यादा होगा, है ना, अल्ट्रा वायलेट में ज़्यादा होगा, या विजुअल में ज़्यादा होगा, या इंफ्रारेड में ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को पता है कि अल्ट्रा वायलेट का ज़्यादा होगा, फिर विजुअल, है ना। ये अल्ट्रा वायलेट पे ख़त्म होगा, स्टार्ट कहाँ होगा, विजुअल से, अब विजुअल से ख़त्म होगा, रेड तक जाएगा, रेड के बाद इंफ्रारेड। तो इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक यू।